के साथ आ पहुंची आंच से कहीं ज्यादा ये सुकून देने वाली सुनहरी यादें। कौन गा कर फिर से याद दिला रहा है उस कनक ज्योत, उस स्वर्ण ज्योति की, जिसने लगभग 400 साल पहले मेरे माथे पर गौरव का टीका लगाया था। कौन उसकी याद दिला रहा है? नहीं, याद तो दिलाए कोई उसकी जिसे भूल जा सके। ये मारवाड़ की धरती, ये मारवाड़ की धरती जहाँ जन्मे दुर्गा दास। ये मारवाड़ की धरती जहाँ जन्मे दुर्गा दास। दूर हुआ अंधियारा सारा, दूर हुआ अंधियारा सारा। पहला चमुचास, पहला चमुचास। दूर हुआ अंधियारा सारा, पहला चमुचास, पहला चमुचास। सुनो सुनो दुर्गा गाथा, सुनो सुनो दुर्गा गाथा, सुनो सुनो दुर्गा गाथा, सुनो दुर्गा गाथा। शूरवीर अतुलित बलशाली, शूरवीर अतुलित बलशाली। मारवाड़ की आन, मारवाड़ की शान, मारवाड़ की आन, मारवाड़ की शान। सुनो सुनो दुर्गा गाथा, सुनो सुनो दुर्गा गाथा, सुनो सुनो दुर्गा गाथा, सुनो दुर्गा गाथा। सुन लो दुर्गा दास जुनून का आस करे ना, सुन लो दुर्गा दास जुनून का आस करे ना। बीच नगर में देखा है साल उदित संग्राम, बीच नगर में देखा है साल उदित संग्राम। जबर जबर सी नारी देखो शान से जाए लड़ी। जबर जबर सी नारी देखो शान से जाए लड़ी। शान को लेके पटक ली वो तो सीना तान खड़ी, वो तो सीना तान खड़ी।
खेतों के आसपास डेरा कैसे डाले हुए हैं? चराने के लिए उड़न की जमीन कम पड़ गई क्या? कहां से आए भाई? जय माता जी की बोलो और आगे बढ़ते रहो। ओहो, ये कौन शोर मचा रहा है? आजकल तो छोटे गांव ढाणियों के खाकर भी अपने आप को महाराजा जसवंत सिंह मान बैठे हैं। लगता है ये खरी खरी सुने बिना मानेगा नहीं। जय माता जी की। आराम ही करना है तो कोई ऐसी जगह ढूंढो जहां तुम्हारी ये ऊँट ऊँटनी फसलों का खराबा ना करे। ऊँट ऊँटनी अगर थोड़ी बहुत फसल खराब कर भी दे तो क्या, क्यों अपना समय और मेरा आराम बर्बाद कर रहा है? तो अपने रास्ते पे जा रहा था ना, चल सीधा सीधा बढ़ता चल। अरे मैं तो तुम्हें सीधा सीधा समझा रहा हूँ, लेकिन यहाँ तो ऐसा लग रहा है कि चराने वाले को भी काबू में करने की जरूरत है। सुना भैरू, अभी तो पूछो क्या था पता नहीं है लड़के की, और फसलों की चिंता करने चला है। जानता नहीं हम कहाँ से हैं? ये ऊँट ऊँटनी किसके हैं? जरा मुझे भी बताओ किसके हैं? वैसे तो पहाड़ी पे जो वो धोड़ा खंडर दिख रहा है ना, जिसको तुम महल कहते हो, ये ऊँट ऊँटनी उस धोड़े ढूंढने वाले के हैं। तो सुन लिया तूने? तो धोड़े ढूंढने वाला ऊँट ऊँटनी यूनिट फसलों का खराबा तुम्हारा पहला अपराध था और महाराजा के लिए अब से ये दूसरा और ज्यादा बड़ा अपराध किया है। अब तो ऊँट ऊँटनियों को बाद में निकालना, पहले अपने करे की माफी मांगो। माफी? वो भी तू जैसे दूध मुँह बच्चे से। अरे अभी खिला के भेजाएंगे तेरी माँ ने। मैगी मैगी बातें कर रहा है। और फिर किस बात पे लगी तुझे? सफेद महल का खंडर कह दिया, टूटा गाल पे। तो सुन, एक बार फिर से सुन और सबको सुनाता हूँ। ये ऊँट ऊँटनी उस सफेद ढूंढने वाले की है। ऐसे यूं ही रहेगी। अरे मारा! ये गली एक से फिर लड़के ने बात बात में हमारे साथी को मार डाला। हुकुम, आप न्याय करो हुकुम। जान की दुहाई है हुकुम, दुहाई है। ऐसा कौन सा लड़का है, किसकी इतनी हिम्मत कि वो हमारे चाकरों पर तलवार उठाए? मैंने कहा हमारे से मालूम किया हुकुम, वो लड़का ठाकुर आसकरम करनोज का बेटा है। मेरी तो हिम्मत नहीं है हुकुम कि उसको मुंह लगाऊं। मैंने ज्यादा कुछ नहीं पूछा, भागकर सीधा आपके पास हाजिर हो गया हुकुम। आस्करन जी, इस राइके से घबराहट में कुछ भूल चूक हुई होगी हुकुम। सैनिकों को भेजकर उस लड़के को दरबार में हाजिर किया जाए। खम्बा गई हुकुम। ये क्या कह रहा है? क्या तुमने राज के ऊँट चलाने वाले इसके साथी को मारा है? हाँ अन्नदाता, ये सही कह रहा है। मैंने इसको दंड साथी को मारा है। देखा हुकुम, देखा, मेरी शिकायत बिल्कुल सही थी। वो तो मैं वहां से भाग गया, वरना ये मुझे भी मार डालता। ये बिल्कुल सही कह रहा है अन्नदाता। अगर ये पहले की तरह जुबान चलाते हुए वहां खड़ा रहता तो मैं इसको भी मार डालता। तुम अपने आप को राज से भी ऊपर समझते हो? क्यों? अरे अभी उम्र ही क्या है तुम्हारी, और ऐसी क्या बात हो गई कि तुमने उसकी जान ही ले ली? माफी चाहूंगा हुकुम, आप रियासत के मालिक हैं, हम गांव में रहने वाले मामूली किसान। ये राज के ऊँट चलाते चलाते हमारे खेतों में जा घुसे। मैंने इनसे निवेदन किया कि वो ऊँटों को खेतों से दूर ओरंग की तरफ ले जाए, लेकिन क्या क्या वो नहीं मारे तो तुमने उसको मारा?
बात केवल इतनी सी नहीं थी अन्नदाता। मेरी बात को हंसी मजाक में उड़ाते हुए इसके साथी ने कहा, क्यों ढूंढ रही धोना ढूंढे, बिना छज्जे के सफेद खंडर में रहने वाले राजा के हैं। आपके राज में रहकर, आपका नमक खाकर आप ही के बारे में ऐसी अपमानजनक बातें करें, ये मुझे सहन नहीं हुआ। अच्छा, हमारा अपमान तुम्हें इतना बुरा लगा कि तुमने उसकी जान ली? अन्नदाता, जिस किले में मेरे पुरखे सम्मान के साथ सेवा करती आई हूं, उसका अपमान होता देख मेरा खून उबलने लगा और मैंने उसे मार दिया। क्या नाम है तुम्हारा? मां मुझे दुर्गा बुलाती है। नाम मेरा दुर्गा दास है अन्नदाता। तो तुम स्वीकार कर रहे हो कि तुमने राज के राय का अपराध किया है। तुम्हें पता है कि इस अपराध की तुम्हें क्या सजा मिल सकती है? महाराज, अगर मारवाड़ की आन और बान की रक्षा करना, मर्यादा तोड़ने वाले को सबक सिखाना और किसानों पर अत्याचार का विरोध करना अपराध है, तो हाँ मैं अपराधी हूं। आप मुझे जो चाहे वो सजा दे सकते हैं। क्या नाम है तुम्हारे पिता का? आपके दरबार के वीर रत्न श्री आस्करण कर्णोद मेरे पिता हैं। क्या बात है आस्करण जी, राय के ने भी यही बात कही थी, तब तो आप मना कर रहे थे। क्या ये लड़का भी झूठ बोल रहा है? ऐसे उद्दंड और कर्तव्य विमूढ़ बेटे से तो नाता नहीं रखना ही ठीक होता है अन्नदाता। कपूत से तो निपुता होना भला। ये आप क्या कह रहे हो आस्करण जी? आपका बेटा कपूत नहीं, एक ऐसा सपूत है जिसकी मारवाड़ को बहुत जरूरत है। मैं तुम्हारी बहादुरी और मारवाड़ की मर्यादा के प्रति तुम्हारी भावना से बहुत प्रभावित हूं। इस घटना में तुम्हारा कोई दोष नहीं है। राज के चाकरों को कोई अधिकार नहीं कि वो प्रजा के लिए परेशानी खड़ी करे। हम तुम्हें ससम्मान निर्दोष घोषित करते हैं और आज अभी से राज की सेवा में नियुक्त करते हैं। माई एहड़ा फूट जण केड़ा दुर्गा दास बांध मुंडा सो राखी हो फिर संभा आकाश जननी जने तो भल जन का दाता का सूर नी तोरी जे बांधनी मति न गमावे नूर। बाहर न जाने कैसे कैसे घात और प्रतिघात चल रहे होंगे। महाराजा स्वर्ग सिधार चुके थे और गद्दी का उत्तराधिकारी अभी तक कोख में ही था। मारवाड़ लावारिस था और दुर्गादास और दूसरे सिपह सालारों की अगुवाई में पेशावर से रवाना हुआ लश्कर लाहौर पहुंचा। 19 फरवरी की आधी रात लाहौर के उस कोने में आसमानी खुशियां बरस पड़ी। बधाई हो बधाई, मारवाड़ में आधी रात को सोने का सूरज उगा है। महारानी ने पुत्र को जन्म दिया है। हिंगलाज माता के दूत योगी रिद्धपुरी जी
अगर आपकी भविष्यवाणी ही आज हुई है सही, मैंने आपकी सौंपी तीनों अमानत संभाल कर रखी हुई है। आज एक और अमानत मां हिंगलाज की उसमें जुड़ गई। ये अमानत माता की मैं अपनी जान पर खेल कर भी सुरक्षित रखूंगा। जय हिंगलाज माता। औरंगजेब अब छिपकर नहीं बल्कि खुले तौर पर हमें जता रहा है कि हम बाल महाराजा आदिल सिंह को उसके हवाले कर दें। आज मैंने आप सभी को एक खास मंत्रणा के लिए याद किया है। क्या आप भी वो बात बताने वाले हैं जो मैंने सुनी है? औरंगजेब ने अजीत सिंह को जोधपुर बख्शने के बदले धर्म त्याग की शर्त रखी है। और औरंगजेब ने गहरी चाल खेली है। कौन सी चाल दादाज जी? फूट डालो और राज करो। उसने नागौर के राव इंद्र सिंह को जोधपुर राज्य प्रदान कर दिया है। क्या क्या इंद्र जी जोधपुर लेने को राजी हो गए? जोधपुर के राजा की पदवी के साथ उन्हें 36 लाख का नजराना, 3000 जात और 3000 सवार का मनसब भी दिया गया है। मेरा संदेश सही निकला। क्या हुआ? इंद्र सिंह ने हमें यह हवेली खाली करने का फरमान जारी किया है। तो कहां जाएंगे हो? रानी साहब राजकुमार लंबी यात्रा करने की स्थिति में नहीं है। हमें किशनगढ़ के राजा रूप सिंह भारमलोक की हवेली में तुरंत जाना होगा। मैंने इंद्र सिंह के इरादों का पता चलते ही भारमलोक जी से इस बारे में बात कर ली थी। इंद्र सिंह को सबक सिखाना जरूरी है, लेकिन युवराज और रानी साहब को यहाँ खतरा है। आप लोग जोधपुर की तरफ बढ़ो। मैं, मुकुंददास, रणछोड़दास जी और कुछ चुनिंदा लोग यहाँ रुककर राजकुमार की रक्षा करेंगे। ठीक है, हम लश्कर को जोधपुर की तरफ रवाना करने का इंतजाम करते हैं। मुकुंददास जी, आप यहीं रुके, आपको भी कुछ जिम्मेदारी देनी है। अभी इसी वक्त 2 खाने सैनिकों और घुड़सवारों के साथ किशनगढ़ हवेली का घेराव करो और राजकुमार के साथ महारानी को भी उठाकर नूरगढ़ लेकर आओ। हुक्म की तामील हो। दुर्गादास, तुम और दूसरे राठौर सरदार, तुम सभी को ये इत्तला दी जाती है, आगाह किया जाता है कि राजकुमार और रानी को हमें सौंप दिया जाए। हुक्म है ये बादशाह औरंगजेब का। खबरदार, खबरदार। अब युद्ध को टाला नहीं जा सकता। रूप सिंह जी, सरदारों को अपने अपने दल तैयार करने को कहो। स्नान दान करो, तुलसी पत्र लो हाथ और तलवार भी। त्रिलोचन जी और चंद्रभान जी, आप रानी साहब की हिफाजत करेंगे और अगर दुश्मन की जीत पक्की नजर आए तो आप आगे बढ़िए, हम राठौड़ी परंपरा का ध्यान रखेंगे। अमानत जोधपुर की मैंने संभाल कर रखी है। मुझे सौंपी थी, जिसने भरोसा करके कहा था कि समय आने पर वो मांग लेना मुझसे। जोधपुर की आन बान बचाते हुए अमानत में उसके हकदार को सौंप सकूं, इसके लिए जरूरी है कि मैं भी जिंदा रहूं और वो जोधपुर का वारिस भी। सरदारों, मां हमारी रक्षा करेगी। तलवार राठौर की मैदान से निकलने के बाद दुश्मन के कटे माथे गिनने को नहीं सकती। दुश्मन हावी हो उससे पहले हमला कर दो। खम्मा घड़ी महारानी साहब, आप जोधपुर के वारिस को बचाने के लिए केसरिया बाना धारण कर चुके हैं, तो फिर हम यहाँ इस हवेली के अंदर क्या सिर्फ राठौड़ों को खून से होली खेलते देखेंगे? रानी साहब, त्रिलोचन जी और चंद्रभान जी आपकी रक्षा की खातिर यही रुक रहे हैं। वे दोनों भले ही हमारे साथ रहें, लेकिन मारवाड़ से सैकड़ों कोस दूर यहाँ दिल्ली में अगर राठौड़ों पर औरंगजेब के सैनिक हमला कर सकते हैं, तो हम राजपूतनियां क्यों पीछे रहे? हम भी उनको सबक सिखाएंगे। सबक हम धरती पुत्र भी सिखाएंगे रानी साहब। आपने जो जिम्मेदारी दी थी वो गोरा आपने संभाल ली। मैं कुछ समझा नहीं, ये कैसे संभव होगा? राज पे विपत्ति आए तो धरती के हर एक लाल को काम आने के लिए तैयार रहना चाहिए। ये तुम्हारी गोद में?
मेरा लाल है रानी साहब, मारवाड़ का लाल। तुम क्या करने वाली हो गोरा? कुछ घड़ी के लिए मेरे लाल को मारवाड़ का महाराजा बना रही हूँ रानी साहब। क्या? मेरा लाल बहुत भाग्यशाली है रानी साहब। अरे बड़े बड़े सेनापतियों की उम्र पक जाती है, तब भी देश का बुलावा मिले ना मिले कुछ पता नहीं होता। देखो कितना छोटा सा है ये, मुश्किल से मेरी उंगली पकड़ पाता है। लेकिन ये बात कितनी खुश होगी जब ये उस पालने में होगा जिसमें मारवाड़ के शिशु महाराज हैं। शिशु महाराजा की जान को खतरा है। मेरा लाल अपनी कोमल छाती पे झेलेगा वो खतरा। गोरा, मारवाड़ धनी जो तुम्हारी जैसी माताओं का आश्रय से मिला, तुम अजीत को संभालो। धरती के इस लाल का ध्यान मैं रखूंगी, इस जगत या उस लोक में। हवाएं रुख बदल रही थी, कुछ वक्त इधर से उधर हुए, लेकिन दुर्गादास समझ चुके थे कि अब मैंने अजीत सिंह के पास कुछ ऐसे लोग जगह बना चुके हैं जो नहीं चाहते कि दुर्गादास भावी सत्ता के केंद्र में पहुंचे। लगभग 6 महीने बीत गए। ये सन 1687 की नवरात्रा के दिन थे। स्थान तिलवाड़ा का मल्लीनाथ मंदिर। युवराज, नवरात्रा के शुभ समय में आपका बल्लीनाथ जी के मंदिर में पधारना यहाँ के सरदारों के लिए दोगुनी खुशी का कारण बन चुका है। लेकिन अभी तक भी हम चौथ वसूली और मुगल चौकियों की लूट पर ही निर्भर हैं। हम एक जगह क्यों नहीं ढूंढ सकते जहां कुछ दिन सुरक्षित रहा जा सके? अगर आप लोगों के पास कोई उपाय नहीं है तो हम आज ही दुर्गादास जी से मिलने चलेंगे। दुर्गादास से? लेकिन युवराज, आपको शायद पूरी बातें पता नहीं। मराठाओं के साथ लंबा समय बिताने और औरंगजेब के बेटे अकबर का साथ छूट जाने के बाद भी उस परिवार के साथ दुर्गादास का संबंध टूटा नहीं है। उदय जी, क्या कहना चाहते हैं आप? युवराज, मैं तो आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि उन्हें मारवाड़ वापस आए इतने महीने बीत गए, दुर्गादास आपसे एक बार भी मिलने नहीं आए। लेकिन आप सोचिए, क्यों किससे मिलने पहुंच गए? किससे मिलने पहुंचे? युवराज, अकबर का बेटा और बेटी यानी औरंगजेब का पोता और पोती, शहजादा बुलंद अख्तर और शहजादी सफिया-उन-निसा। इन दोनों को दुर्गादास ने अकबर के कहने पर संरक्षण में रखा हुआ है। वो गुपचुप तरीके से उन दोनों से मिलने पहुंचे, लेकिन आपसे मिलने में उनका अहम आड़े आ गया। कोई बात नहीं दर्शन जी, हम जब भीमलाई के इतना नजदीक आए हुए हैं तो मैं स्वयं दुर्गादास जी से मिलना चाहूंगा। आप उनको संदेश भिजवा दीजिए। जैसी आपकी इच्छा युवराज, मैं दुर्गादास को संदेश भिजवाता हूं। हम भीमलाई के लिए कल ही रवाना हो जाएंगे। नन्हे राजा का स्वागत है। इतने लंबे अंतराल के बाद आपको देखकर मुझे नया जीवन मिलने जैसी खुशी हो रही है। हम सब आपसे मिलने की प्रतीक्षा कर रहे थे, लेकिन उदय सिंह जी ने बताया कि आप अकबर की अमानत संभालने गए हुए थे। साहिब, अकबर की अमानत उसके बेटा और बेटी तो राजपूत सरदारों के पास सुरक्षित हैं, लेकिन कितने दिन, कितने बरस मैंने आपकी वो अमानत अपने पास संभाल रखी है जो आपके जन्म से भी पहले एक संत ने भविष्यवाणी के रूप में मुझे सौंपी थी। विखायत के इन वर्षों में उस खास दिन के इंतजार में मुझे शक्ति दी है। जिस दिन मैं आपकी अमानत आपको सौंपूंगा, वो दिन। कैसी अमानत? कौन सा दिन? नंदी राजा, माता का आशीर्वाद रहा तो जल्दी ही वो दिन आएगा, पर उससे पहले मुझे आपकी सुरक्षा की चिंता है। सही कह रहे हैं आप। मैं भी यही सोचा करता हूँ कि हम कब एक जगह ढूंढकर वहां थोड़ा आराम से रहना शुरू करेंगे। मैंने एक जगह देखी है, हम वहां सुरक्षित रहकर मुगलों से लोहा भी ले सकते हैं। पीपलौद की पहाड़ियां सामरिक दृष्टि से उपयुक्त है।
पिपलौद नहीं, हम पहले से ये तय कर चुके हैं युवराज को सिवाना के किले में रहना चाहिए। वो वैसे भी राठौरों के कब्जे में है। आप भी चलना चाहेंगे हमारे साथ? नहीं, मैं जिस लक्ष्य को लेकर निकला हूं उसे पूरा करने से पहले किसी जगह टिक कर रहना मेरे लिए संभव नहीं। आप सिवाना रहें या पिपलौद, मेरे रहते आपकी सुरक्षा को आंच नहीं आएगी। हम भी युवराज का उतना ही ध्यान रखेंगे दुर्गादास जी। आप यूं ही चिंता कर रहे हैं। उचित होगा कि आप इनका उतना ध्यान रखें जितना आप कह रहे हैं, नहीं तो आपके परिवार का ध्यान कौन रखेगा? क्या मतलब आपका? वो उत्तर पूर्व की तरफ बहुत दूर जोधपुर का किला आपको नजर आता है? जोधपुर का किला यहां से कहां नजर आएगा? पर मुझे वो हमेशा नजर आता है उदय जी, यहां से भी मैं उसे उतना ही साफ देख रहा हूं जितना अजीत जी को और आपको। इसीलिए आपसे फिर कह रहा हूं कि अजीत सिंह जी का ध्यान रखिएगा। आपकी यात्रा शुभ हो। आज्ञा चाहूंगा। दरबार हुक्म ने खंबा रेज करो। क्या खबर लाए हो? बादशाह औरंगजेब नहीं रहे, फौत हो गए। आई खबर अचल तेरी, मिट दी दिल री कासीदा एम बाखिया मरगो औरंगजेब। मारवाड़ पर ताउल गिद्ध दृष्टि रखने वाला औरंगजेब कई हसरतें सीने में लिए ही चला गया। उसकी मौत पर अगर अजीत सिंह ने चैन की सांस ली तो उसकी एक वजह भी है। यही तो जोधपुर आने लगे। मंदिरों में खास पूजा हुई, शहनाई वादन हुए। अजीत सिंह अब महाराजा अजीत सिंह हो चुके थे। ओम राजाय प्रसन्नतायिने नमो भयं वैश्रवणाय कुर्महे सर्वे कामान कामकामाय मह्यं कामेन ईश्वरो वैश्रवणो दधातु कुबेराय वैश्रवणाय महाराजाय नमः। ओम स्वस्ति साम्राज्यं भोज्यं स्वराज्यं वैराज्यं पारमेष्ठं राज्यं महाराज्यं महाधिपत्यमयं समन्तर्यायी स्यात् सार्वभौमः सर्वायुष्मान्तादपराधात् पृथिव्यै समुद्रपर्यन्ताय एकरायिते तदप्ये श्लोको गिरो भरुतः परिवेष्टानो भरुतस्यावसङ्गृहे आहिक्षितस्य कामप्रेम विष्णे देवाः सभासते। जोधपुर आपको मुबारक हो हुक्म। दुर्गादास जी, कल मुझे एक अजीब स्वप्न आया था। एक भगवाधारी साधु मेरे स्वप्न में आए और बोले कि मैं आपसे उनकी अमानत मांग लूं। क्या मतलब हो सकता है इस स्वप्न का?
ये रुद्राक्ष की माला, ये मेरी पोथी और ये भगवत का गोला, ये तीनों चीजें निशाने के तौर पर तेरे पास रखना। महाराजा जसवंत सिंह की जादव रानी के गर्भ से जन्म लेने के बाद सही समय आने पर मैं खुद ही तुझसे ये चीजें मांग लूंगा। आपकी अमानत मेरे पास आपके जन्म से पहले से पड़ी हुई थी। हुक्म, ये लीजिए, ये संभालिए हुक्म। मारवाड़ का उज्जवल भविष्य अब आपके हाथ में है। दुर्गादास जी, जोधपुर का प्रधानमंत्री पद संभालकर आप भी तो संभालोगे इस राज को। हुक्म, दुर्गादास का सपना प्रधानमंत्री बनना नहीं था। मेरा सपना आज पूरा हुआ। आपको जोधपुर की गद्दी सौंपकर अब मैं आगे की यात्रा चैन से पूरी कर सकूंगा। मारवाड़ की धरती का कर्ज मैंने आज उतारा। बस यही तो था मेरा सपना। आज मेरा सपना पूरा हुआ। आज्ञा लीजिए। दुर्गादास जी, हमें छोड़ के कहां जा रहे हैं? रुक जाइए। दुर्गादास जी, मारवाड़ को आपकी बहुत जरूरत है। आप हमें छोड़कर मत जाइए। आप ऐसे नहीं जाते। मैं कहां जा रहा हूं? मैं कहां जा रहा हूं? मारवाड़ के कण कण में हूं मैं तो हमेशा आपके साथ हूं। मैं यहां भी हूं, मैं वहां भी हूं, मैं सामने बैठे उस बालक में भी हूं, आप सब में हूं मैं। मातृभूमि की रक्षा करने वाले हर वीर की रगों में रक्त बनकर दौड़ता रहा हूं, रक्त बनकर दौड़ता रहा हूं, रक्त बनकर दौड़ रहा हूं मैं, रक्त बनकर दौड़ रहा हूं मैं, रक्त बनकर दौड़ता रहूंगा मैं।